हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रिजेश साइंस अड्डा और मैं ब्रिजेश कुमार। आज आप सभी के लिए लेकर आए हूँ विलोपन विधि। साथियों, मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विलोपन विधि। इससे एक सवाल शाब्दिक रूप से और एक होता है रैखिक समीकरण के रूप से आपके एग्जाम में हर साल आता है। आज मैं आपको इस विधि को करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ और इन दो उदाहरणों को समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये दो उदाहरण एनसीईआरटी के तो ये एकदम निश्चित रहेगी एग्जाम में जरूर छपेंगे साथियों। क्यों छपेंगे? क्योंकि जो पेपर आपका आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है। तो आप सभी लोग बैचेस से जुड़ जाइए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरे मेरे साथियों, अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों ने अपने क्लास में रैखिक समीकरण पढ़ा होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण या दो चरों में रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा। उसी को हल करने की एक विधि होती है विलोपन विधि। इसके बारे में आप लोगों ने कुछ ना कुछ जानकारी रखा होगा अपने आप में। देखिए, विलोपन विधि होता क्या है कि इस विधि के अंदर हमको एक चर को पहले कैंसिल करना होता है, देन उसके बाद हमको दूसरे वाले चर का वैल्यू फाइंड करना होता है और उसी वैल्यू को दूसरे समीकरण में रखकर हमें दूसरे चर का अपना मान निकाल लेना होता है। आपको थ्योरिकल नहीं समझ में आएगा, इसके पीछे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को लिख कर रखा हो, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा और आपको विलोपन विधि आसान तरीके से आसानी से समझाऊंगा। आइए न्यूमेरिकल नंबर 1 अर्थात एग्जांपल नंबर 1 के द्वारा पहला समीकरण आपके सामने कि x + y = 5। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप समीकरण 1 इसे मान लेते हैं और दूसरा हमारे पास है 2x - 3y = 4। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला मोटिव आपका ये होना चाहिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि एक ना एक चर को हमें कैंसिल करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अपना क्या है y है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। तो हमें एक को कैंसिल करना है, कैसे भी करके कैंसिल करना ही होगा साथियों। तो देखिए इसी को कहते हैं विलोपन विधि, मतलब एक को गायब कर देना। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x के पास कुछ नहीं, तो यहाँ आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण, यहाँ 2 इसको भी 2 करने के लिए किससे गुणा करोगे 2, तो समीकरण इसे मान लो 1, इसे मान लो 2। समीकरण 1 में या एक के दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे साथियों, हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे साथियों, घटाएंगे गुणा करने पर तथा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। चलिए देखिए, जब हम लोग यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2x हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2y हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए दूसरा समीकरण क्या है, 2x है, यहाँ -3y = 10। यहाँ पर ये कैसे हुआ, हमने पहले 2 से गुणा किया, देन हम यहाँ पर समीकरण को लिख लेते हैं। अगला काम क्या होता है, अगला काम हमने क्या लिखा, समीकरण 1 माइनस, मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो देखिए घटाने पर चिन्हों के विपरीत यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, प्लस प्लस 3 2 5 हो जाएगा साथियों, 5 वही बराबर। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर y = 6/5। देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 6/5। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, आपका x का वैल्यू निकल आएगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। आइए देखते हैं साथियों, हमने क्या देखा कि सब ध्यान लिखेंगे y = 6/5 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आप सभी को पता है, x + y। तो यह लिखेंगे x + y = 5। x की वैल्यू हमें नहीं निकालना है, y की वैल्यू हमें पता है, तो x + 6/5 = 5। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साथियों।
देखिएगा ध्यान से, x बराबर 5 माइनस 6/5। चलिए x बराबर क्या होगा, 25 माइनस 6/5, और x बराबर क्या होगा साथियों, 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, आपका आंसर आ गया है। और आपका सवाल भी अच्छे तरीके से, बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। क्या आपको समझ में आया? लाइक कर दीजिए वीडियो को, फटाफट कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको नहीं समझ में आता विलोपन विधि। इस वीडियो को देखने के बाद इसको राइट डाउन कीजिए, सवाल लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी मैथ समझ में आएगा। मैथ को याद करने का तरीका नहीं होता साथियों। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि फार्मूला कुछ कुछ में लग जाता है और ज्यादातर आपका मैथ इज अ माइंड। अगर आप माइंड को चला लेंगे तो मैथ में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आइए इस न्यूमेरिकल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को भी एनसीईआरटी का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। इसको हल कर, इस उदाहरण नंबर 2 को भी देख लेते हैं साथियों। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस एग्जाम के लिए तैयारी करवाता हूं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। पहले समीकरण को लिखते हैं साथियों। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले उस सही क्रम में लिखेंगे। तो 3 एकम 3x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y, नीचे क्या होगा 3 दूनी 6 बराबर है। इसको और सही रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, ये अपना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6, समीकरण 1। चलिए यहाँ पे देखेंगे 3 त्रिका, इसको यहीं पे हल कर लेते हैं अपने थोड़ी देर के लिए। 3 एकम 3x माइनस y बटा 3 बराबर हो जाएगा 3, 3 त्रिका 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को कि 3x माइनस y बराबर 3 त्रिका 9। चलिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए अब बहुत आसान हो गया, क्यों, हमारे पास यहाँ भी 3x हो गया और यहाँ भी 3x, तो हम गुणा करेंगे ही नहीं, सीधा सीधा समीकरण को घटा देंगे, क्योंकि हमारा एक चर तो भाई बराबर है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस सेकंड करने पर, समीकरण 1 माइनस सेकंड करने पर, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 क्या है उसको लिखेंगे पहले। तो समीकरण 1 क्या, 3x प्लस 4y बराबर 6, यहाँ क्या है 3x माइनस y बराबर 9 साथियों। आइए इसको घटाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर चिन्ह समान होता है, जब किसी दो चर के चिन्ह या एक ही चर के दो चर दो जगह लिखे हुए हैं, दोनों समीकरण में एक ही चर, जैसे x यहाँ है x यहाँ है, तो साथियों दोनों चर के अगर चिन्ह समान है तो इनको जोड़ा जाएगा नहीं बल्कि घटाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर चिन्ह बराबर नहीं है तो इसको जोड़ा जाएगा। हमारा चिन्ह क्या है साथियों, एक जैसा, तो इसको घटाने पर, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस करा। तो करने देखिए, माइनस करेंगे, ये प्लस, यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 4 1 5 वही बराबर, ये माइनस वो प्लस, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, तो माइनस 9 में से 6 गया 3 बचेगा। तो y बराबर क्या आया, -3/5 आया साथियों। ये हो गया अपनी y की वैल्यू। आइए इसको देखते हैं। अब देखिए इस y की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, इसके पीछे का सवाल आप पूछ सकते हैं। देखिए किसने रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब आंसर तो हमारा वही आएगा, तो भाई चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो यहाँ हल हमें करना है। तो देखिए इसको लिखेंगे y बराबर 3/5 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, आपकी इच्छा समीकरण सेकंड में रखो चाहे फर्स्ट में रखो, जहां आपको सुविधा लगे आप वहीं रखिए, कोई गलती नहीं होगी, बस चिन्हों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए हमारा y बराबर 3/5 समीकरण 2 में रखेंगे तो 3x माइनस, ऑलरेडी है माइनस में 3 माइनस बटा 5 बराबर कितना है साथियों, 9। तो 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/5, सॉरी प्लस बराबर हो गया 9। आइए ध्यान से देखिएगा, आगे क्या होगा साथियों, यहाँ पे गुणा करेंगे 5 से 15x हो जाएगा, प्लस 3 नीचे हो जाएगा 5 बराबर हो गया 9। यहाँ पर एक मानो फिर 9 बचे 45, तो 15x प्लस 3 बराबर 45, और 15x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा साथियों। तो ये 45 माइनस 3,
तो 15x बराबर हो जाएगा साथियों 42, और x बराबर क्या होगा 42/15। क्योंकि ये देखिए कट रहा है तो काट देंगे साथियों, कैसे काटेंगे ध्यान से देखिए। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 पचे 15। तो x का मान कितना आएगा साथियों 14/15। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, और यही आपका आंसर होगा। x का मान 14/5 और नीचे यहाँ पर क्या होगा y का मान -3/5। आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा कि विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है। होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि विलोपन विधि को कैसे हल किया जाएगा। आपको नो डाउट आप लोग कभी भी निश्चिंत मत रहिए, सवाल बहुत आसान है साथियों लगाना, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और प्रैक्टिस। आपके पास बुक में जितने भी सवाल विलोपन विधि के लेके रखे प्रैक्टिस कीजिए, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम में गूगल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं ब्रजेश मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में और सक्सेस बनाने की सूत्र की ओर। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।